हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वालिया एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ रूल्स स्टडी करेंगे रिलेटेड टू इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो हम फॉलो करेंगे उनको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं जो हमें हेल्प करेंगे फॉर फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो जाने अनजाने में आज तक आपसे क्या क्या गलतियां होती रही उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सपोज किसी ने कहा कि भाई अंडर रूट 9 कितना होता है, तो आप इन जनरल ये बात कह सकते हो कि भाई ये +-3 होता है। पहली गलती यही है दोस्तों कि ये +-3 होता ही नहीं है। ये केवल और केवल होता है अंडर रूट 9 का मतलब होता है केवल मोड ऑफ 3। ये नहीं होता है, ये होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो आज तक यही पढ़ा है, फिर ये नया रूल कहाँ से आ गया। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम ये बात कहते हैं कि भाई 9 जो है ना वो 9 के इक्वल होता है, और इस बात से आप एग्री भी करोगे कि भाई 9 एब्सोल्युटली 9 के इक्वल होता है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अगर हम स्क्वायर रूट लें बोथ साइड तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9। इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट 9, यहाँ तक भी कोई मिस्टेक नहीं है। और आप 9 को क्या लिख सकते हो, इस वाले 9 को, इस वाले 9 को आप ये भी तो लिख सकते हो ना कि ये -3 का स्क्वायर होता है, और इस वाले 9 को आप लिख सकते हो कि भाई ये 3 का स्क्वायर होता है। अगर इन वैल्यूज़ को यहाँ इंसर्ट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें यहाँ से मिलेगा -3 का स्क्वायर, और यहाँ इस 9 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि भाई अगर अंडर रूट के अंदर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर हो, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब तो दोस्तों क्या होता है, रेज टू दी पावर 1/2, यानी कि एक्स आ गया आपके हिसाब से। अगर ये रूल सही है तो इस रूल को अगर यहाँ फॉलो किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं -3 के स्क्वायर की होल पावर 1/2, और इसको दोस्तों लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2। पावर रूल से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो रिजल्ट आपको मिल रहा है दैट इज -3 = 3, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इसमें कोई मिस्टेक कर दी है, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना दैट इज मोड ऑफ एक्स। और मोड के बारे में तो आप इतना तो जानते ही हो कि मोड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, यानी कि जो मोड की आउटपुट होती है वो तो एक यार पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, जो डिफाइंड हो, उसकी आउटपुट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अंडर रूट 9 की बात करूं तो इसका रिजल्ट दोस्तों 3 आएगा, ना कि +-3 आएगा। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस कर लेना, कभी भी ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए इन फ्यूचर। अब तक जो होती रही उसको भूल जाइए। चलिए सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करते हैं, और फर्स्ट रूल में ये कह रहे हैं कि भाई मोड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। किसी भी मोड की आउटपुट या तो 0 होगी या फिर वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मीन्स 0 से ग्रेटर देन होगी।
ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने मोड की इनपुट को 5 लगाया तो रिजल्ट क्या मिला 5, और अगर हमने -5 लगाया तो भी तो दोस्तों 5 मिलेगा ना। यानी हर हाल में मोड की आउटपुट या तो 0 हो सकती है। सपोज हमने 0 लगाया, हमने इसकी इनपुट 0 लगाया तो भाई 0 ही आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप निगेटिव इनपुट लगाओ या फिर पॉजिटिव इनपुट लगाओ, रिजल्ट हमेशा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको ये रूल याद रखना है। सबसे पहला रूल और इंपॉर्टेंट रूल ये है दोस्तों कि मोड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। दूसरे रूल की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम 0 इनपुट लगाएंगे तो उसकी आउटपुट भी 0 आ जाएगी, और अगर हमने पॉजिटिव इनपुट लगाई तो उसकी आउटपुट भी पॉजिटिव आ जाएगी। यानी कि यार मोड का काम हर हाल में क्या होता है ना, पॉजिटिव इनपुट प्रोड्यूस करना होता है। सिंपल सा लॉजिक है। तीसरे रूल की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x व्हेन x लेस देन 0। अब देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार मोड की आउटपुट तो निगेटिव आ गई, बट यार ये निगेटिव कहाँ है, इसको भी देखो ना। जो कंस्ट्रेन लगा है, कंस्ट्रेन क्या कहता है कि भाई अगर आपने इनपुट को निगेटिव लगाया, मोड का काम क्या होता है, मोड का काम तो उस इनपुट को पॉजिटिव बनाना होता है। अब आपने अगर निगेटिव इनपुट लगा दी तो उसको पॉजिटिव कैसे करेगा मोड, उसके आगे एक निगेटिव साइन और लगा देगा और जिससे कि वो पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट x इज इक्वल टू -5। आपने मोड को जो इनपुट दी वो निगेटिव दी, तो मोड क्या करेगा, मोड तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है कि इसके सामने एक और नेगेटिव साइन लगा दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि मोड की आउटपुट नेगेटिव, बट नेगेटिव नहीं है। कंस्ट्रेन अगर हम देखें तो हमने एक्चुअली इसको नेगेटिव आउटपुट दी और मोड का काम उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो मोड को मैं तो बी पॉजिटिव भी बोलता हूं। ओके, फोर्थ रूल की अगर हम बात करें तो अगर हमने कोई नेगेटिव इनपुट लगाई तो भी तो ये पॉजिटिव कर देगा ना। तो मोड का काम ही पॉजिटिव बनाना है। इसी को यूज करते हुए फिफ्थ रूल की अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास है 2 x। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू x -2 के इक्वल होगी, यानी कि मोड ऑफ 2 x इज इक्वल टू मोड ऑफ x -2। 6 की अगर हम बात करें, अगर हमें कहा गया कि भाई मोड ऑफ x की वैल्यू सपोज a के इक्वल है, a कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, तो इसका मतलब ये है इट इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी -a एंड a। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा मोड ऑफ x की वैल्यू सपोज 5 आ जाती है, तो समझने की कोशिश करते हैं इसको कि इसका मतलब ये कैसे हुआ कि भाई x इज इक्वल टू -5, यानी दोनों वैल्यू इसके लिए एग्जिस्ट करेंगी। अगर हम -5 इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो भी उसका रिजल्ट 5 आएगा, और अगर 5 इंसर्ट करते हैं तो भी उसका रिजल्ट 5 आएगा, क्योंकि मोड का काम ही क्या है कि अपनी आउटपुट को पॉजिटिव बनाना। रूल 7 की अगर हम बात करें तो वहाँ कहते हैं कि भाई अगर मोड ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू a, इट इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x लेस और इक्वल टू -a और x ग्रेटर और इक्वल टू a। इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मोड ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 5, ठीक है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 5 है। अब चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू x लेस और इक्वल टू -5 और x ग्रेटर और इक्वल टू 5 होगी या नहीं होगी। अब देखिए, इसके अंदर आप अगर -5 डालते हो तो मोड ऑफ -5 कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हमने इसके अंदर -5 इनपुट लगाई
तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 5 मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि मोड की आउटपुट हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती। सपोज -6 आप लगा देते हो, अगर यहाँ पे -6 आप डालते हो तो मोड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा और 6 बना देगा उसको। तो 6 क्या 5 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसको नंबर लाइन पे समझने का प्रयास करते हैं। सपोज ये -5 और ये आपका 5, ठीक है ना। अब -5 से अगर हम लेस देन कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं या 5 से ग्रेटर देन वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। अब -5 से पहले कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, जो आपका दिल करे वो डाल दीजिए, जैसे -6, -7, -8, -10। मोड उसको क्या करेगा? पॉजिटिव करेगा। हर हाल में उसकी आउटपुट जैसा कि आपको पता पॉजिटिव होती है। तो अगर हमने -6 भी डाला तो मोड उसको पॉजिटिव बना रहा होगा, यानी कि 6 क्या होगा? ग्रेटर देन 5 होगा, तो ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर 5 के बाद भी कोई वैल्यू डाल दी जाए, ठीक है ना, तो जैसे सपोज करो हम 7 डाल देते हैं तो 7 पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसका मोड तो ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव होगा। तो 7 भी 5 से बड़ा होता है, तब भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। यानी हर हाल में मोड ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू a होगा, तो इसका मतलब ये है कि x लेस और इक्वल टू -a एंड ग्रेटर और इक्वल टू a। ओके, अगर इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -a क्लोज्ड यूनियन a2 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर मोड के बाद ग्रेटर देन का साइन लगा हो, वैल्यूज ऑफ x आएंगी, वो एक बड़ा सॉल्यूशन कंटेन करेगी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ इनइक्वलिटीज के अंदर अगर ग्रेटर देन का साइन लगा तो आपका बड़ा आंसर आएगा, लेस देन का लगा तो छोटा आंसर आएगा। इसके बाद 8th रूल की अगर हम बात करें और हमसे ये कहा जाए कि मोड ऑफ x लेस और इक्वल टू a, तो इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू -a टू a। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं। अगर ये कहा जाए कि भाई द वैल्यू ऑफ मोड x ग्रेटर और इक्वल टू a बट लेस और इक्वल टू b, तो इसके दो केस बनते हैं। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -b टू -a यूनियन a टू b। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक केस तो सीधा सीधा यहां से मिल जाएगा आपको, भाई इसका मोड हटा दीजिए। अगर आपने इसका मोड हटा दिया तो एक केस तो यही बन गया आपका सीधा सीधा। क्या बना कि x ग्रेटर और इक्वल टू a बट लेस और इक्वल टू b, एक केस ये बनता है। और मोड की खास बात क्या होती है? मोड की खास बात ये होती है कि जितनी वैल्यू वो पॉजिटिव कंटेन करता है, सेम वैल्यू वो नेगेटिव भी कंटेन करता है। ठीक है ना। तो एक केस आपको यहां से मिल जाएगा। अब नेगेटिव कैसे मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू -b बट लेस और इक्वल टू -a। 10th रूल की बात करते हैं। मोड ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू -a, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। फॉर एग्जांपल मोड ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू -5। अब यहां पे देखिए कोई भी रियल वैल्यू डाल दीजिए इसमें, कोई भी रियल वैल्यू जो आपका दिल करे। चलिए नंबर लाइन से कोई भी x उठा लीजिए और यहां पे डाल के देखिए क्या ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। अगर आप सपोज 0 भी इसके अंदर इंसर्ट करते हो तो मोड ऑफ 0 कितना होगा? 0 होगा। और क्या 0 -5 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, निगेटिव में -1 उठा लीजिए, मोड ऑफ -1 1 होता है और वो तो यार -5 से बड़ा होता है। इधर से कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, सपोज 2, 3, 4, 5, इवन 5 भी उठा लीजिए,
तो मॉड ऑफ 5 कितना दे देगा आपको, 5 दे देगा, और 5 तो -5 से बड़ा होता है ना दोस्तों। तो हर हाल में x को कोई भी वैल्यू दे दीजिए आप, ये इनइक्वलिटी हमेशा हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो इफ मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू -a देन वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, और इसमें कहते हैं कि इफ मॉड ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे भी ट्रू है भाई, कोई भी रियल लाइन से कोई भी वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल दीजिए, इट में बी नेगेटिव, इट में बी 0। अगर हमने 0 भी लगाया तो मोड ऑफ 0 0 और 0 0 के इक्वल होती है, ये बात सही है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू उठा ली, सपोज करो -10 उठा लिया, तो -10 की आउटपुट कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और यार 10 तो 0 से बड़ा होता है सिंपली, तो तब भी ट्रू हो रही है। अगर 0 के बाद की हम बात करें, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटीज की बात करें, तो कोई भी उठा लीजिए, सपोज हमने 1 उठाया है तो मोड ऑफ x 1, और 1 तो 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हर हाल में x की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती है। दैट इज वाई वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। इफ मोड ऑफ x ग्रेटर देन 0 तब x की वैल्यूज क्या होंगी। अब देखिए रियल लाइन के ऊपर आप कोई भी वैल्यू उठाओ, निगेटिव से कोई भी वैल्यू उठाओ जो दिल करे आपका, -1 -2 -3 कोई भी उठाओ, उसका मोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी तो 0 से तो बड़ी होती है ना, तो ट्रू हो रहा है। 0 के बाद कोई भी वैल्यू उठा लो, 1 2 3, उसका मोड ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव, वो वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। बट अगर हम x को एग्जैक्टली 0 ले लेते हैं तो 0 का मोड 0 होगा। मतलब इफ x is equal to 0 then mod of 0 never be greater than 0। यानी कि यार 0 0 से बड़ी थोड़ी होती है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। तो यानी कि 0 को छोड़ के, 0 को एक्सक्लूड करते हुए x की कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए जो आपका दिल करे, हर हाल में ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सिंगलटन सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0। यानी कि 0 को एक्सक्लूड कर दीजिए, रियल वैल्यूज के अंदर से केवल और केवल 0 को एक्सक्लूड कर दीजिए, रेस्ट वैल्यूज ऑफ x इट विल बी सेटिस्फाइड। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में ये कह रहे हैं कि इफ मोड ऑफ x लेस और इक्वल टू -a, ये कहते हैं। अब देखो x कौन है, x हमारा रियल वैल्यू होती है, तो कोई भी रियल वैल्यू उठाओ आप। इसको चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज किसी ने कहा कि भाई मोड ऑफ x लेस और इक्वल टू -5, ठीक है। अब देखो कोई भी x उठाओ, कोई भी जो दिल करे, मान लिया निगेटिव रीजन से उठा लेते हैं, सपोज -1 उठाया, उसका मोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि हर हाल में ये यहां से जो मिलेगा आपको, जो आउटपुट मिलेगी, द आउटपुट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड मोड ऑफ x विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। वो तो हमेशा हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, ठीक है ना। और कोई भी क्वांटिटी जो या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, मींस पॉजिटिव हो, ठीक है, वो किसी भी हाल में नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी या उसके बराबर हो ही नहीं सकती दोस्तों। इसका मतलब यहां पे x की वैल्यू क्या मिलती हुई नजर आ रही, x इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। और अगर ये रूल कहता है कि भाई मोड ऑफ x लेस और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 0, तो यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी रियल वैल्यू का मोड 0 हो जाए। तो एक ही केस बनता है, अगर x को हम 0 ले ले, या फिर वो 0 से छोटा हो जाए, मीन्स नेगेटिव हो जाए। और मोड के बारे में तो ये बात आप जानते हो ना कि मोड की जो आउटपुट होती है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकती है। तो 0 तो हो सकती है, बट नेगेटिव होने के तो कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से जो सॉल्यूशन आपको मिला वो मिला केवल और केवल x इज इक्वल टू 0। यानी x इज इक्वल टू 0 ही केवल और केवल एक ऐसी रियल वैल्यू है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करती है।
rest of the real values will not satisfy the given equality. That is why we can say that the x is equal to 0 or the solution of this inequality is x is equal to 0 only. ओके फ्रेंड्स, ये कुछ सर्टेन रूल्स थे जो मैंने सेलेक्ट किए लगभग 150 प्लस रूल के अंदर से। ये वो रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे फॉर फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए, इन रूल्स को फॉलो करते हुए, इन रूल्स का इम्प्लीमेंट हम करेंगे फॉर फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो ये ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए कि ये रूल आपकी टिप्स पे हो। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। टेक केयर, बाय बाय।